ये क्या बवासीर बना दिए हो, ये क्या बवासीर बना दिए हो। ये है जब आप ओवर स्मार्टनेस कोशिश करते हो कि ओवर स्मार्ट इम्प्लांट्स डिजाइन करते हो, तो ये है 2 पीस इम्प्लांट। यस, तो जो लोग बोलते हैं ना कि 2 पीस इम्प्लांट मैल्येबल होता है, वो बेसिकली कंफ्यूज है, क्योंकि उन्होंने इम्प्लांट मुझसे सीखे है यूट्यूब पे। उन लोगों ने कभी प्रॉपर्ली किसी भी बड़े सेंटर्स पे या हिस्टोरिकली नहीं एनालाइज किया ना, स्टडी किया चीजों को। तो ये है 2 पीस इम्प्लांट। जो मैल्येबल इम्प्लांट है वो 2 पीस इम्प्लांट नहीं होते। 2 पीस इम्प्लांट मतलब कि 1 पीस ये रॉड्स और 1 पीस ये पंप। अगर इसी के अंदर रेजर्वर लग जाए तो उसको 3 पीस इम्प्लांट बोलते हैं। तो नॉर्मली हम लोग आज के दिन आपने सुना होगा कि एक तो मैल्येबल इम्प्लांट्स है जो सिर्फ आप बेंड करो, खड़े करो, और एक 3 पीस इम्प्लांट्स है जिसमें रिजर्वोयर में पानी होता है, और जब पेशेंट चाहता है तो पंप दबा के पानी को इम्प्लांट में भरता है, और उसके बाद फिर जब सेक्स हो जाता है बटन दबा के वापस रिजर्वोयर में डालता है। उसका रीजन ये है कि भाई जो हमें कंसीलेबिलिटी भी चाहिए और हमें ये भी चाहिए कि भाई इरेक्शन करे तो पूरा हार्ड हो जाए। पर एक इम्प्लांट था एम्बिकॉर, जो बेसिकली बीच में लॉन्च हुआ था, AMS कंपनी बनाती थी। मैंने सबसे ज्यादा एम्बिकॉर इंडिया में लगाए, इसमें से काफी पेशेंट्स के एम्बिकॉर हमने चेंज भी किए। और उसमें एक इनोवेशन ये किया उन्होंने कि रिजर्वोयर को अलग से बनाने की बजाय उन्होंने जो इम्प्लांट है उसकी जड़ में यहाँ पर इस पार्ट में रिजर्वोयर दे दिया कि यहाँ पानी स्टोर होगा, और जब पेशेंट चाहेगा तो वो पंप करेगा तो पानी यहाँ से यहाँ चले जाएगा, तो इम्प्लांट हार्ड हो जाएगा, और जब उसका सेक्स का मन खत्म हो जाए तो वो उसमें से पानी वहां पे चले जाएगा। पर उन्होंने बोला कि भाई, क्योंकि इसमें इन्होंने एक तो डिफ्लेशन बटन नहीं दिया, इस कारण से क्या था कि डिफ्लेशन मैकेनिज्म ये था कि आप इसको ऐसे दबाओगे और दबा के आप पानी को पुश करोगे वापस, तो जो काफी पेनफुल है। आप समझोगे सेक्स करने के बाद नॉर्मल आदमी, मैं कह रहा हूँ जो नॉर्मल आदमी ने सेक्स किया है, और सेक्स में डिस्चार्ज के बाद आपका पेनिस इतना सेंसिटिव हो जाता है कि उसको आप बंदी को छेड़ने नहीं देते, और आप चाह रहे हो कि उसमें आदमी अपने लिंग को ऐसे मोड़ के डिफ्लेट करे। तो डिजाइन, तो मतलब जो इम्प्लांट डिजाइन किया वो डिजाइन किया ऐसे आदमी जिसने कभी सेक्स ही नहीं किया है, क्योंकि आप समझो कि कोई भी आदमी सेक्स के बाद अपने लिंग को नहीं मोड़ सकता, और वो चाह रहा था मोड़ो। और सेकंड है कि इतना प्रेशर लगता है मोड़ने में कि इट इज अनकंफर्टेबल। सेकंड प्रॉब्लम और सेकंड डिजाइन फ्लॉ इस इम्प्लांट में था कि आपने डिफ्लेशन बटन नहीं दिया। तो ऑब्वियसली जो एक मोनोनिक थॉट प्रोसेस है कि भाई हम डिफ्लेशन मैकेनिज्म को ही इतना डिफिकल्ट कर देंगे कि पेशेंट डिफ्लेट ना कर पाए। फिर थर्ड जो प्रॉब्लम आई, जो आफ्टर थॉट में आई, वो आई कि इस इम्प्लांट में क्योंकि रिजर्वोयर नीचे था, तो रिजर्वोयर आप समझो, आप खुद दिमाग लगाओ फिजिक्स, अगर आपने थोड़ी पढ़ी हो फिजिक्स वाले से या हेलो बच्चों से, तो आप समझिए अगर आपको ये पानी और ये पानी का वॉल्यूम सेम करना है, अगर आपको इतने लेंथ में पानी भरना है और इतनी लेंथ में पानी भरना है, तो क्या करोगे आप? ऑब्वियसली ये वॉल्यूम इसको आपको थिक करना पड़ेगा भाई, या तो थिकनेस बढ़ाओगे या लेंथ इक्वल करोगे। तो क्योंकि इसकी थिकनेस उन्होंने बढ़ा दी पानी भरने के बाद, तो जो हमारा कॉर्पोरा है उसमें जो आगे वाला पार्ट है जो बाहर होता है बॉडी को, ज्यादा थिक होता है। जैसे जैसे हम जाते हैं अंदर क्रस्ट में तो वो थिन हो जाता है। तो ये इम्प्लांट पेनिस में घुसता नहीं था, आप जब डालने की कोशिश करते थे तो क्योंकि इतना थिक था तो ये लिंग में जा ही नहीं पाता था, इस कारण से दिक्कत आती थी। फिर आप देखिए कि इसके अंदर जो रिजर्वोयर पोर्शन है कितना है, ऑलमोस्ट हाफ। जो नॉन रिजर्वोयर पोर्शन है वो कितना है, हाफ। तो इस कारण से क्या था कि इवन नॉर्मल अवस्था के अंदर भी, नॉर्मली जो हम 3 पीस करते हैं उसमें क्या है कि रिजर्वोयर बाहर होता है, इस कारण से पूरा इम्प्लांट फ्लेक्सिबल होता है, तो नॉर्मली पेनिस पूरा नीचे हो जाता है। पर इस इम्प्लांट में आप कितना भी कोशिश कर लो, पेनिस पूरा नीचे नहीं जाएगा, थोड़ा सा सेमी इन्फ्लेट रहेगा ही, क्योंकि इसका जो डिजिट पोर्शन है वो इतना लंबा होता था कि ऑलमोस्ट हाफ पेनिस तक डिजिट पोर्शन होता था। इस कारण से पेशेंट को जो इन्फ्लेटेबल का मेन बेनिफिट है कि मैं इम्प्लांट छुपा सकता हूँ, वो बेनिफिट भी नहीं मिलता था। और थर्ड बेनिफिट जो इन्फ्लेटेबल का होता है कि आपको लेंथ और गर्थ बढ़ती है, वो भी इसमें नहीं मिलता था। तो ना लेंथ बढ़ती ना गर्थ बढ़ती, सिर्फ ये हार्ड हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। तो एक तरीके से ये एक स्टंटेड इम्प्लांट था, और इस कारण से ये इम्प्लांट वर्ल्ड वाइड फेल हो गया। सेकंड रीजन इसका फेल होने का हुआ कि ये इम्प्लांट बनाया था प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट्स के लिए, कि प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स के अंदर रेडियोथेरेपी के बाद रिजर्वोयर डालने की जगह नहीं होती थी। इस कारण से था कि भी हमें ऐसा इम्प्लांट दे दो कि रिजर्वोयर ना भी डाले तो भी इम्प्लांट चले, बट विद एक्टोपिक रिजर्वोयर प्लेसमेंट। मतलब आजकल हम रिजर्वोयर को एक्टोपिक लोकेशन में लगा सकते हैं, प्लस रेडियोथेरेपी इन प्रोस्टेट कैंसर डाउन विंड की तरफ है, आजकल कीमोथेरेपी इम्यूनोथेरेपी आ गई है। इस कारण से 3 पीस इम्प्लांट लगाना बहुत सिंपल और इजी हो गया, और इसलिए ये इम्प्लांट आउट ऑफ मार्केट चले गया, और ये इम्प्लांट को फिर कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया। पर आज भी बहुत सारे लड़के मरीज जो मार्केटिंग के दम पे ये इम्प्लांट लगवा लिए थे, वो आज भी घूम रहे हैं इनको रिपेयर कराने के लिए। अब ये इम्प्लांट किसी पेशेंट खराब हो गया, लीक हो गया, तो हमने अभी निकाला है, आज का वीडियो उसी के बारे में है। पर इस पूरे तामझाम से आपको क्या समझना चाहिए? आपको समझना चाहिए 2 चीजें। पहली चीज है कि मार्केटिंग पे बिलीव नहीं करना। मार्केटिंग किसी भी नहीं, चाहे वो कोरोना वैक्सीन हो कि जब मार्केटिंग हुई लगवाई लोगों ने, फिर कितने लोग मर गए, या वो एक नया इम्प्लांट का डिजाइन हो, मार्केट में जो चीज 7 साल 10 साल 15 साल से है वो सेल्फ एविडेंट है कि अगर कोई चीज इतने साल सर्वाइव हो गई तो वो ठीक होगी, वर्सेस कोई एकदम ब्रांड न्यू चीज आ जाए और आपको बता के लगा दी जाए कि ये बेस्ट है। बेस्ट बनने में टाइम लगता है। आज के दिन बड़ा ट्रेंड है कि लड़का पास होता है MBBS में और लिखता है बेस्ट, और एक बूढ़े डॉक्टर साहब है जिनका 40 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, उनसे बेटर हो जाता है वो। तो आज के दिन मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग हो गई है कि कोई भी नई कंपनी नया डिवाइस 1 मिनट में आप में लगा देते हैं, और उसका जो
खामियाजा है, जो डिजाइन फ्लॉज है, जो प्रॉब्लम्स है, वो हमें बहुत सालों बाद समझ में आते हैं। तो इसलिए आप जब भी इम्प्लांट लगवाए तो दो चीजों का ध्यान रखें। यूट्यूब सर्जन से मत लगवाइए। जिन लोगों ने यूट्यूब से सर्जरी सीखी है, सर्टिफाइड सर्जन हो जिसने प्रॉपरली इम्प्लांट में ट्रेनिंग करी हो, फेलोशिप करी हो, वर्ल्ड ओवर घुमा हो, जिसने इस तरह देखे हो, ताकि वो आपको प्रॉपर्ली एडवाइस कर पाए। दूसरा, इम्प्लांट वो चूज करिए जो आपके लिए हेल्दी हो, ठीक हो, जिसका कोई एविडेंस हो, FDA अप्रूव्ड हो, यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड हो, उसकी पब्लिकेशंस हो, बड़े बड़े सर्जन वर्ल्ड में उसको करते हो। एक सर्जन किसी गांव के कोने में बैठ के चिल्ला रहा है जोर जोर से कि नहीं मेरा इम्प्लांट बेटर है, मेरा इम्प्लांट बेटर है, चक्कर में मत आइए। आज के दिन चैट GPT है, जेमिनी है, ठीक है, दिमाग का इस्तेमाल करिए, सिर्फ डालिए कि क्या ये सर्जन जो बोल रहा है वो सच है, तो आपको समझ में आएगा कि भाई वर्ल्ड ओवर जो लोग बोल रहे हैं आपको उसकी वैल्यू भी करनी पड़ेगी। आज सिर्फ भौंकने से कुछ नहीं होता। तो इसलिए अच्छा इंप्लांट लगवाइए, अच्छे सेंटर पे लगवाइए, प्रॉपर रिसर्च करके लगवाइए, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इस पेशेंट में किस तरीके से हमने इंप्लांट चेंज करके मैल्येबल लगाया उसके बारे में ये वीडियो है, देखिए। ये है 2 पीस इंप्लांट, ये पंप वाला इंप्लांट है, ये उसका पंप है। पंप करने के लिए इसमें सिर्फ पंपिंग बटन होता है, इसमें डाउन का बटन नहीं होता। डाउन करने के लिए आदमी को अपना पेनिस ऐसे तोड़ना मरोड़ना पड़ता है, इस कारण से पेशेंट को पेन होता है। और इसमें कोई रिजर्वायर नहीं है। तो अभी खोलते इतने क्या प्रॉब्लम हुई है। ये है 2 पीस इम्प्लांट। देखिए इसमें कोई रेजर्वोयर नहीं है, रेजर्वोयर इम्प्लांट के अंदर ही है। तो इसको इन्फ्लेट करने का तरीका है। इसमें बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, इसमें पानी खत्म हो जाता है। तो यही हुआ है, पानी खत्म हो गया, तो अब ये एयर से काम कर रहा है। तो जब हम प्रेस करते हैं तो ये रेजर्वोयर का पानी खत्म होकर यहाँ चले जाता है। और सेक्स करने के बाद आदमी को डाउन करने के लिए डिफरेंट बटन नहीं है, उसको ऐसे दबाना पड़ता है। और दबाने से जैसे इसमें दबाया है तो अभी सारा पानी जो है ये चले जाएगा और ये लूज हो जाएगा। पर इसकी प्रॉब्लम क्या है इम्प्लांट की, पहला डिफरेंट बटन नहीं है, दबाना बड़ा मुश्किल है पेनिस को। सेकंड है इंजरी का चांस हो जाता है। सेकंड है कि ये बहुत थिक होता है, अंदर जाता नहीं है। और ये पानी बहुत मुश्किल है निकालना। तो निकालने के बाद भी ऑलमोस्ट हाफ ढीला रहता है, ये मतलब फुल ढीला होता नहीं है। इस कारण से इट इज नॉट अ वेरी फेमस इम्प्लांट। लोगों ने लगवाया है और धीरे धीरे इसका यूज भी खत्म हो गया। बट फिर भी अगर कैंसर है, रेडिएशन थेरेपी है, जगह रेजर्वोयर की जगह नहीं है, तो अच्छा बैलेंस ये इम्प्लांट दे सकता है। देखिए हमने इन्फ्लेट कर दिया है, पानी खत्म हो गया है, इस कारण से ये फेल हो गया इम्प्लांट। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर इसको तरीका नहीं रिचार्ज करने का। अब मैं निकाल के इसको वॉश करके पानी नहीं भर सकता इसमें, ये कंपनी से ऑलरेडी प्री फिल्ड आता है। तो 5-7 साल के बाद ये वैसे भी खराब हो जाता है, कुछ चेंज ही करना पड़ता है। तो जिन मरीजों को कंफ्यूजन है, आप समझो कि इस इम्प्लांट में और इस इम्प्लांट में और इस इम्प्लांट में खास फर्क नहीं है। हार्डनेस के मामले में दोनों ऑलमोस्ट सेम है। और ढीला होने के बाद भी ये इम्प्लांट ऑलमोस्ट लगा मैलेबल ही रहता है। तो अगर आपको एक्चुअली चाहिए कि बिल्कुल ट्रूली बिल्कुल एकदम कंसीलेबल, तो 3 पीस बेटर है। 2 पीस में आप हार्डनेस तो ऑलमोस्ट सिमिलर मिलती है। डाउन तो करने के बाद ये नीचे होता भी है, तो कभी भी 3 पीस की तरह एकदम गायब नहीं होता, क्योंकि पीछे रेजर्वोयर का इतना एरिया रेजर्वोयर का है। तो इस कारण से पेशेंट्स को बहुत कंफर्ट नहीं रहता 2 पीस के अंदर एम्बिकॉर में। तो अभी ये डालेंगे तो आई थिंक ही विल, मतलब मरीज के लिए तो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, उसको कोई खास फर्क नहीं लगेगा इसके और मैलेबल के बीच में। तो दिखा था ना बिफोर आफ्टर ना, तो आपको स्क्रीन पे बिफोर आफ्टर दिखेगा। बिफोर इसका जो ये है अपना 2 पीस और आफ्टर मैलेबल, दोनों में लेंथ, गर्थ, हार्डनेस, सेक्स के लिए तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो अगर आप 2 पीस इम्प्लांट के लिए सोच रहे हैं तो ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, मैलेबल से उतना बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपको चाहिए पंप वाला मजा, तो फिर 3 पीस आपके लिए एक्चुअली एक बेटर चॉइस है। तो इस वीडियो का सारांश ये है कि अगर आपको इन्फ्लेटेबल चाहिए तो प्रॉपर इन्फ्लेटेबल लगवाओ, और नहीं तो मैलेबल भी आपको एज ए 2 पीस काम करेगा। एम्बिकॉर इसीलिए इम्प्लांट पिट गया वर्ल्ड ओवर, इसीलिए एम्बिकॉर चला नहीं, बिकॉज पेशेंट को लगा कि 3 पीस का फायदा नहीं मिल रहा, महंगा भी ज्यादा है, खराब भी जाता है, और इससे बेटर 2 पीस ही करा लेते, मैलेबल ही करा लेते। एक बेनिफिट जरूर है कि इसको हम बीच में डाउन कर सकते हैं। पर इसमें एक प्रॉब्लम और जो थी 2 पीस में, जो मेरे मरीजों में आती थी, वो आती थी ऑटो इन्फ्लेशन की, क्योंकि ये इम्प्लांट है वो अपने आप ही फूल जाता था। तो वो प्रॉब्लम भी जो है, मतलब पेशेंट कहता था जब मेरे को सडनली मतलब
जैसे वैल्यूबल तो आपने प्लानिंग कर ली, आपने डाउन किया और आपको पता है कि डाउन कर रखा है। 2 पीस में क्या आपने डाउन तो कर लिया, पर जैसे ही आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए गए, मंदिर गए, मस्जिद गए, काम सडनली अपने आप खड़ा हो जाता था, विच इज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें कोई रिलीज वाल्व नहीं है। थोड़ी खांसी आई, थोड़ा प्रेशर आया तो पानी भर जाता था इसके अंदर। तो ऑटो इन्फ्लेशन भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी इस इम्प्लांट में। तो इसलिए 2 पीस इम्प्लांट धीरे धीरे आउट ऑफ, प्लस फिर कैंसर पेशेंट में एक्टोपिक रिजर्वायर आ गया, बहुत सारे सर्जिकल टेक्निक मॉडिफिकेशन हो गए, तो वर्ल्ड ओवर जो है ये 2 पीस जो है आउट ऑफ यूज चले गया। अभी रिजिकॉन फिर से लॉन्च कर रहा है, देखते हैं क्या उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस करी है, जैसे उन्होंने रिलीज बटन दिया है, वो कह रहे हैं कि उसके अंदर ऑटो इन्फ्लेशन नहीं होगा, बट कॉस्टिंग क्या आएगी पता नहीं, अभी वो देखते हैं। प्लस कोई भी इम्प्लांट है कम से कम लगता है 5-6 साल, जानने में कितने साल चलेगा। अब तो अपने लगवा लिया नया इम्प्लांट और फिर वो ना चले तो भी बड़ी प्रॉब्लम है। उसमें वारंटी गारंटी क्या कंपनी देगी, सर्जन्स क्या गारंटी लेंगे, वो सब देखना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ दिस पेशेंट विल बी हैप्पी विद हिज, इसको मैल्लेबल से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, विल बी हैप्पी। तो थैंक यू फ्रेंड्स 2 पीस AMS एम्बिकॉर से रिजिकॉन सर्जरी देखने के लिए। मैं जानता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग सर्जरी नहीं है, पर अगर आपको भी इंटरेस्ट है इम्प्लांट्स की हिस्ट्री में, या जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो एक्चुअली मेरा चैनल देख के सीख रहे हैं, बहुत सारे सर्जन्स हैं जो एक्चुअली मेरा चैनल देख के इम्प्लांट सीख रहे हैं, तो उनको ना तो टाइम है कहीं जाने का, ना उनको इंटरेस्ट है। चैनल देखते हैं, इम्प्लांट देखते हैं और ज्ञान बांटते हैं। तो उन सर्जन्स के लिए भी जो देख रहे हो कुछ नया सीख लिया आपने, और उन मरीजों के लिए भी जो अपने लिए को अच्छा चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच।